Good morning class 10th A. Welcome back to our English language period. In English language period, our topic the word formation was running. So I teach you about your prefix. Now I am going to teach you something about your prefix. You know what is prefix and what is suffix. Prefix which is called suffix. What is called suffix? Suffix is called in which we put some words before the word, and suffix we put few words after words. ठीक है, जैसे हम शब्द के बाद, नाउन के बाद, एडजेक्टिव के बाद, वर्ब के बाद हम कुछ वर्ड जोड़ देते हैं, पीछे जोड़ते हैं तो सफिक्स कहलाता है और आगे जोड़ते हैं तो प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे प्रीफिक्स तो मैंने हैप्पी है, हैप्पी हमारा जैसे हमारा वर्ड जो है वो हैप्पी है। अब इस हैप्पी में हम अन जोड़ देते हैं, अनहैप्पी हो जाता है, ये हमारा प्रीफिक्स कहलाता है। और हैप्पी में हम NES जोड़ देते हैं, हैप्पीनेस हो जाता है, ये मेरा सफिक्स कहलाता है। इसी तरीके से है आपका एडवेंचर, एडवेंचर में आगे डिस जोड़ दिया तो ये क्या हो गया जाके डिस एडवेंचर, ये मेरा प्रीफिक्स हो गया। अच्छा, और इसी तरीके से जो आगे जोड़ते हैं तो प्रीफिक्स कहलाता है और पीछे जोड़ते हैं तो सफिक्स कहलाता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट योर सफिक्स। व्हाट इज सफिक्स? देखिए बच्चों, कुछ हमारे प्रीफिक्स भी ऐसे होते हैं जिनको जैसे हम आगे को जोड़ देते हैं तो वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। जैसे अब आपका एक्शन है, एक्शन से आगे मैंने मोनो जोड़ दिया, मोनो एक्शन हो गया। अब मोनोसाइलेबिक है, उसके आगे मैंने इसी तरीके से आपका जैसे एनुअल है, एनुअल के आगे BI जोड़ दिया, बाय एनुअल हो गया। आपका व्हीलर है, व्हीलर के आगे ट्री जोड़ दिया, थ्री व्हीलर हो गया, ट्री व्हीलर हो गया। ट्राइंगल हो गया, एंगल के आगे ट्राई जोड़ दिया, ट्राइंगल हो गया। इसी तरीके से कलर के आगे ट्री जोड़ दिया तो ट्राई कलर हो गया। ऐसे पर्पस के आगे मल्टी जोड़ दिया तो मल्टी पर्पस हो गया। ऐसा नहीं है कि उस वर्ड्स की हमारी कोई मतलब नहीं होता, उनका कोई मीनिंग नहीं होता। हम कुछ भी जोड़ते हैं, हमारा कुछ ना कुछ उसका मतलब जरूर होता है। तो जैसे कि पर्पस के आगे मल्टी जोड़ दिया, मल्टी पर्पस। तो जैसे कुछ प्रीफिक्स भी है हमारे वैसे जो कि इनके बनाने से बनते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका सब क्या होता है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, जो हम जैसे आपने आपको बताया अप्रूवल, अप्रूवल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया मैरिज, मैरिज। इसके बाद मैंने आपको बताया फियर, फियर। अब आप ये देखिए कि इसके मेरे पढ़े, अब इसके आगे मैंने आपको अप्रूवल है, जैसे अप्रूवल, ठीक है ना, प्लस प्लस जोड़ा ठीक है। अब इसको जोड़ के क्या बना है, इसी तरीके से मैरिज प्लस एज बराबर मैरिज। इस तरीके से फियर प्लस ये। अब देखिए बच्चों, ये बनेगा कि हमें जब हम कुछ शब्द जोड़ते हैं तो हमें कुछ शब्दों को इधर से उधर चेंज करना पड़ता है, करनी पड़ती है। अब जैसे अप्रूव है, अप्रूव की स्पेलिंग में APPROVE हो गया अप्रूव में। अब हम जब ए लगाते हैं, देखिए इसमें आपका ई जो है वो हट गया, ई हट जाएगा, ई हटेगा। मैरिज में आया, मैरिज में वाई हटा के हमारा आई लगेगा, वाई हटा के आई लगेगा, ठीक। इसी तरीके से फियरफुल, हमारा फियरफुल में मेरा एक सिंगल एल जो है वो हट जाएगा फियरफुल में। तो आपको ये देखिए यहाँ पर अप्रूव में हमने ई हटाया, इसमें हमने वाई हटा के आई लगाया, तो ये मेरे क्या बन गए, ये तो मेरे बन गए प्रीफिक्स। अब हम इसी तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। अब ऐसे करके आपको ये जो है ये मेरे सफिक्स है, अप्रूव से अप्रूवल बना, मैरिज से मैरिज, तो ये मेरे ये क्या कहला रहे हैं, ये पीछे वाले मेरे सफिक्स कहला रहे हैं। समझ में आ गए बच्चों, ये सफिक्स है मेरे, ठीक। अब आप देखिए ये ऐसे करके मेरे सफिक्स बनेंगे, ठीक।
अब आप देखिए, कुछ वर्ड्स के अंत में सिलेबल्स यानी शब्दांश को जोड़कर एक दूसरे शब्द में परिवर्तन किया जाता है, यानी कुछ शब्दों में परिवर्तन किया जाता है, हमने आपको बताया। और ऐसा करने पर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमारा बदल जाता है। जैसे देखिए, आपको ये अप्रूवल बताया, मैरिज बताई और फियरफुल बताया, ठीक है ना। पहले शब्द में अप्रूव में देखिए एल जोड़कर ई का लोप हो गया, दूसरे में मैरी में एज जोड़ने पर वाई के स्थान पर आई का प्रयोग हो गया, और तीसरे शब्द में देखिए फियर के साथ फुल जोड़ने पर एक एल मेरा कम हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे चीज हैं। आपको देखिए ये सफिक्स जो है मेरी एक तरीके से नहीं बनी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग बनती है। जैसे कि इसमें नाउन से वर्ब से नाउन का बनाना, वैसे ये कठिन है, इसलिए बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें वर्ब से नाउन भी बनती है, इसमें एडजेक्टिव से नाउन भी बनते हैं और नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं। तो आइए हम आपको ब्लैक बोर्ड में बता रहे हैं कि कैसे करके बनते हैं। तो आप लोगों को ये एग्जाम्पल मैंने दिया, इसके बाद देखिए वर्ब से नाउन बनाना है। मेक नाउन फ्रॉम वर्ब, मेक नाउन फ्रॉम वर्ब। अब आपको वर्ब से नाउन बनाना है। अब देखिए क्या होगा, एक तरफ आपकी वर्ब हम लिखते हैं और एक तरफ हम उसको नाउन लिखते हैं। आपको बनाना है मेक नाउन फ्रॉम वर्ब। तो आपको देखिए इधर हमने वर्ब लिखी है, इधर आपको नाउन करना है। जैसे हमने बताया वर्ब में क्या है, अराइव, ठीक। वर्ब में मेरा क्या है, डिसमिस है, डिसमिस है, डिसमिस है, रिफ्यूज है, रिफ्यूज है, रिन्यू है, ठीक है। देखिए तो क्या हुआ मेरा ये अराइव का क्या बनेगा, नाम लगे अराइवल, अराइवल। और मेरा डिसमिस का क्या नाम लगे, डिसमिसल, इसके बाद मेरा रिफ्यूज क्या बनेगा, रिफ्यूजल। समझा? ये मेरे सफिक्स हैं कि ये मेरे नाउन थे और नाउन के साथ मुझे मेरे वर्ब थे, वर्ब से जब मैंने नाउन बनाया तो मेरा पीछे इस तरीके से बना। बच्चों ये सब आपको याद करना होगा, क्योंकि आपके दिमाग से ये उतर जाएगा तो आपको याद करना कंपलसरी होगा, नहीं तो आप फिर बना नहीं पाओगे, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एडजेक्टिव से अब नाउन बनाना बता रहे हैं कि एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनता है। ये था हमारा नाउन, मेक नाउन फ्रॉम वर्ब से नाउन बनाना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एडजेक्टिव से नाउन बनाना। एडजेक्टिव से नाउन बनाना। मेक नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव। तो अब हम क्या करेंगे, मेक नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए आप आगे। अब हम एडजेक्टिव लिखते हैं, तो इधर हम लिखते हैं एडजेक्टिव और इधर हम लिखते हैं नाउन, इधर एडजेक्टिव और इधर नाउन। बोल्ड, बिजी, बिजी नहीं, बिजी, इधर राइट, राइट, ठीक है। अब हमने लिखा इधर बोल्ड। जब हमने बोल्ड आके लिखा
तो क्या होता है बेटा, बोल्डनेस। नाउन क्या बनेगा, बोल्डनेस। ये बोल्ड के हम आपको ब्लैक बोर्ड पे क्या बताने जा रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं कि एडजेक्टिव बनाना है आपको नाउन से। मेक एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन। अब आप देखिए इसके मेक एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन कैसे बनता है, जैसे कि आपने नाउन से एडजेक्टिव बनाना है, जैसे एयर, क्या बन जाएगा, एयर, वाइट। इसके बाद आपको बनाना है सिल्वर, सिल्वर है तो क्या हो जाएगा, सिल्वर, सिल्वर। ठीक, इसी तरीके से आपका जो है फुल जोड़ का बनता है, जैसे फेथ आपका लिखा हुआ है, एडजेक्टिव है फेथ, क्या बन जाएगा, फेथफुल, फेथफुल, है ना। इसी तरीके से आपका मैजिक है, एयर जोड़ के बनाना, मैजिक है, मैजिक, क्या बन जाएगा, मैजिकल, मैजिकल। ठीक है, ये आपका बन जाएगा मेक एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन। ये आपके नाउन दिए हुए हैं, इससे आपको ये एडजेक्टिव बनाना है। ओके, अब आप आगे देखिए, मेक नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव, आगे आइए। फिर आपका आगे आता है कि नाउन से वर्ब बनाना, मेक नाउन फ्रॉम वर्ब, मेक नाउन फ्रॉम वर्ब। अब आपको नाउन बनाना होगा, मेक नाउन, मेक नाउन, मेक नाउन फ्रॉम वर्ब। मेक नाउन फ्रॉम वर्ब। हाँ, क्या है बच्चा, देखिए मेक नाउन फ्रॉम वर्ब। अब आपको वर्ब बनी बनाई मिलेगी और आपको उससे वर्ब से क्या बनाना, नाउन। इससे पहले आपने नाउन से वर्ब बनाना था आपको, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, नाउन लिखी मिलेगी, उससे वर्ब बनाना है आपको। जैसे आपको गेस्ट है, ठीक है, गेस्ट आपका नाउन है, नाउन है आपका गेस्ट, और आपको नाउन से क्या बनानी है, वर्ब। अब जैसे आपको यहाँ पर ब्यूटी मिला, नाउन है आपका ब्यूटी, ब्यूटी क्या बच जाएगा आपका, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई। आपका इसी तरीके से सिग्निफाई, सब्जेक्ट थी आपका क्लास दिया हुआ है, क्लास, आपको क्या होगा, क्लासीफाई, क्लासीफाई, क्या क्लासीफाई कर दिया, क्लासीफाई करके आपको वर्ब बनानी है, क्लासीफाई करके। फिर उसके बाद है आपका इसी तरीके से वर्ब है हेस, आपका बन गया जाके हेस्टर, ठीक है, ये टेस्ट है, टेस्टिफाई, टेस्ट, अब आप इसमें देख रहे हैं ज्यादातर मेरे जो नाउन से वर्ब बनानी है सब में FI लगा है, जैसे टेस्टिफाई है, और हाँ आपको क्या बनाना है, जैसे मेरा ये टेस्टिफाई लिखा हुआ है, और टेस्टिफाई, क्लासीफाई, ब्यूटीफाई, इस टाइप, ठीक है। अब बच्चा एक और इस पे बताने को है जो हम आपको बता रहे हैं, और वो है एडजेक्टिव से वर्ब बनाना, एडजेक्टिव से वर्ब बनाना, मेक एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब। Make adjective from verb.
सिंपल है, सिंप्लीफाई, सिंपल है तो सिंप्लीफाई। स्वीट की क्या वर्ब बनी जाके? स्वीटेड। स्वीट की वर्ब स्वीटेड बनी, वाइट की वाइटेड बनी, प्योर की प्योरीफाई, सिंपल की सिंप्लीफाई। ठीक, अब आपका ये हम खत्म करते हैं। आपका थोड़ा सा और है जो कि एडवर्ब बनाना। एडवर्ब सबको पता है, एलवाई लगकर बनता है। तो आज हम अपना ये टॉपिक यही खत्म कर रहे हैं। और आप लोगों की बुक में आप निकालिएगा। एक्सरसाइज हम आपको नहीं दे रहे हैं, एक्सरसाइज हमें देनी है, लेकिन आप अपनी जो ग्रामर की बुक है उनमें आप देखिएगा, एक्सरसाइज में से आपको दिया होगा ऊपर कि, या देखिए हम थोड़े से वर्ड नहीं बोलेंगे, आप लोग जो है अपने आप कर लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर है आपकी बुक में, जो भी बुक है आपके पास इंग्लिश की ग्रामर की, उसमें से वर्ड फॉर्मेशन में जाना। और वर्ड फॉर्मेशन में आपको एक्सरसाइज मिलेगी जिसमें कि लिखा होगा मेक नाउन्स फ्रॉम वर्ब, मेक नाउन फ्रॉम वर्ड्स, और मेक एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड्स, मेक वर्ब फ्रॉम द वर्ड्स। ये एक्सरसाइज आपको दी होगी। तो इनमें से एक्सरसाइज नंबर 1 आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।